गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। है ना, आज हम लोग जो है नया टॉपिक शुरू करेंगे, रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में रहेगा आपके, और बहुत इजी टॉपिक है। थोड़ा सा इसमें समझना है, ठीक है। इसमें तो तीन चार वेराइटी है, तीन चार तरह का क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रैंकिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, हर एग्जाम में मान के चलिए कि एक दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा रैंकिंग से, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक समझना है इसमें। जैसे देखिए, मान लीजिए 7 लोग हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है। 7 लोग हैं, मान लीजिए ये नंबरिंग है, 7 सीट है या 7 लोग हैं, ठीक है, कहीं पे बैठे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इधर से इसका कितना पोजीशन है, इसका कौन से नंबर पर है, ये 4th नंबर पर है, ठीक है, स्टार्टिंग से। या इसको लेफ्ट एंड भी बोलते हैं। इधर क्या है, ये लेफ्ट है, और इसको आप इधर राइट भी बोल सकते हैं। और एक चीज, इसी को ऐसे दे देगा तो टॉप ऊपर से हो जाएगा और नीचे से क्या हो जाएगा, बॉटम। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए तो ठीक है। अब जो मान लीजिए लेफ्ट से 4th पोजीशन पर है, तो राइट से देखिए इसका क्या पोजीशन है, 1 2 3 4। इधर से भी इसका पोजीशन क्या है, 4th है। अब ध्यान दीजिए, टोटल है कितने लोग इसमें, 7th लोग हैं, 7 लोग हैं, लेकिन इसका जो है पोजीशन इधर से भी चौथा है और इधर से भी चौथा है। यानी इसके दोनों तरफ से अगर पोजीशन को ऐड करें तो कितना आएगा, 8th आएगा। तो समझाने का मेरा मतलब ये है कि किसी भी पर्सन का बोथ एंड से, दोनों तरफ से जो पोजीशन की वैल्यू होगी वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से हमेशा एक अधिक होगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जितने नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे, बैठे रहेंगे, चाहे कहीं पे भी कोई रैंक है, तो किसी भी पर्सन का दोनों तरफ का जो वैल्यू होगा पोजीशन का, वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ पर्सन से एक अधिक होता है। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, यही चीज हमेशा दिमाग में ले करके और रैंकिंग के क्वेश्चन बनाने हैं आपको, ठीक है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास है, उसमें 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, ठीक है। एक इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। 10 बच्चे हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 बच्चे हो गए। ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ और ये रैंकिंग हुआ है, किसी का पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके 10, ठीक है। अब देखिए, इधर से इसका पोजीशन अगर 6वां है, मान लीजिए राम है ये, तो राम का टॉप से 6वां पोजीशन है, तो बॉटम से इसका पोजीशन क्या होगा, तो 1 2 3 4 5। बॉटम से कौन सा पोजीशन इसका, 5th है इधर से, और इधर से 6th है, तो दोनों का सम कितना आएगा, 11th आएगा। मतलब हमेशा टोटल नंबर ऑफ पर्सन से ये एक ज्यादा ही आता है। कहीं पे भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इसका इधर से 5 है, तो इधर से कितना होगा, 6 होगा, तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो यही चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि पोजीशन हमेशा क्या होगा, एक अधिक आएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन से। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। In a row of persons, Aman is third from left and there are 18 persons in the row. What is the position from the end? अमन एक रो में, ठीक है, 18 लोग हैं। अमन का लेफ्ट से जो है, बाएं से उसका पोजीशन क्या है, 3rd पोजीशन है। तो पूछ रहा है कि राइट साइड से उसका क्या पोजीशन होगा, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, फ्रॉम राइट एंड, राइट साइड से उसका क्या पोजीशन होगा, ठीक है। तो क्या है अमन का पोजीशन, लेफ्ट से क्या है, 3rd पोजीशन है। यहां पे अमन है, ये लेफ्ट एंड है, तो पहला दूसरा ये तीसरा पोजीशन है, और ये क्या है, राइट एंड है। टोटल है कितने लोग, दिया हुआ है कितने पर्सन है, 18 पर्सन है। टोटल कितने पर्सन है, 18 पर्सन है। तो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि राइट एंड से इसका पोजीशन क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इधर से 3 है और टोटल 18 है, तो दोनों का सम कितना होता है, एक ज्यादा होता है। तो यहां इसका इधर से पोजीशन क्या होगा, 16th होगा, 16वां होगा, तभी तो 16 और 3 कितना आएगा, 19 आएगा, जो कि 18 से एक सम अधिक होगा। अभी मैं यही चीज अभी एग्जांपल दे के आप लोगों को समझा रहा था, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था कि एक साइड से इसका पोजीशन दे दिया था और टोटल पर्सन दे दिए थे कितने हैं, तो एक दूसरे एंड से उसका क्या होगा, किस पोजीशन पर है।
ठीक है, तो क्या करेंगे, दिमाग में हमेशा ये रखना है कि इन दोनों का सम कितना आएगा, इससे एक ज्यादा, यानी 3 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 19। 18 है तो इन दोनों, इसका लेफ्ट इंड और राइट इंड से क्या आएगा सम, इससे एक ज्यादा आएगा। तो लेफ्ट इंड से अगर थर्ड है तो राइट इंड से 16 होगा, तभी तो सम 19 होगा। यानी इसमें एक जोड़ करके और एक साइड से घटा देंगे, यानी 19 में से कितना घटा देंगे 3, तो आ जाएगा 16। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन अ रो ऑफ गर्ल्स मधु इज 14 फ्रॉम टॉप एंड 23rd फ्रॉम बॉटम, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, एक रो है गर्ल्स का, ठीक है, ऐसे करके हैं सब। तो दे रहा है कि मधु इज 14 फ्रॉम टॉप, टॉप मतलब इधर से किस पोजीशन, मान लीजिए यहाँ पे मधु है 14th है इसका, ठीक है, ऐसे करके 14th है, यहाँ पे क्या है मधु, टॉप से उसका क्या रैंक है 14 है, क्लियर है। अब बोल रहा है कि फ्रॉम टॉप एंड 23rd फ्रॉम द बॉटम, 23rd फ्रॉम द बॉटम, नीचे से उसका क्या पोजीशन है 23rd है। मधु यहाँ बैठी हुई है, तो इधर से ये 14वें नंबर पर है और इधर से 23वें नंबर पर, 23rd नंबर पे। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे 14 और 23 को, और क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जोड़ हमेशा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स या टोटल नंबर ऑफ पर्सन से हमेशा एक ज्यादा आता है। तभी तो टोटल पिछले क्वेश्चन में 18 थे तो हम लोग क्या लिए, इनका जोड़ 19 लिए थे, तो इनका जो जोड़ आएगा उसमें से एक कम कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 36। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए, इन अ क्लास द पोजीशन ऑफ आकाश फ्रॉम टॉप इज 10th एंड 20th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। सेम क्वेश्चन है पिछला सवाल जैसा। तो क्या करेंगे 20th फ्रॉम टॉप, 10th फ्रॉम टॉप एंड 20 फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी आर स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ करके और एक माइनस कर देंगे, तो 10 और 20 30, 30 में से एक कम करेंगे 29 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्यों माइनस करें, क्योंकि दोनों साइड से किसी का भी पोजीशन जो होगा उसका सम जो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन से एक ज्यादा होता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास है, तो उन दोनों के पोजीशन में को जोड़ के एक क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल, इन अ रो ऑफ गर्ल्स श्वेता इज 21st फ्रॉम बोथ एंड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब कि दोनों तरफ से, टॉप और बॉटम दोनों तरफ से उसका पोजीशन क्या है 21st है, टॉप से भी और बॉटम से भी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो कुल कितनी लड़कियां हैं उसमें। तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ करके और एक घटा देंगे, तो 21 21 42, 42 में से एक घटाएंगे तो 41, 41 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स नीता इज 25th फ्रॉम फ्रंट एंड 15th फ्रॉम द बैक, हाउ मेनी आर गर्ल्स इन द रो। सेम क्वेश्चन, 25th फ्रॉम फ्रंट एंड 15th फ्रॉम बैक। तो टोटल नंबर पूछ रहा है तो जोड़ के एक घटा देंगे, 40 में से एक कम कर देंगे 39 हो जाएगा, 39। पहला ऑप्शन इजी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ गर्ल्स वंदना इज 25th फ्रॉम अबव एंड 8th फ्रॉम बॉटम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो सेम क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, 25 और 8 कितना होता है 33 में से एक कम कर देंगे तो 32, 32 गर्ल्स होंगी क्लास में। अगला सवाल, अगला देखिए, इन अ क्लास सुमित इज 31st फ्रॉम अबव एंड 18th फ्रॉम बॉटम, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे 31 + 18 - 1। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझो कि क्यों माइनस करें। तो चाहे तो आप इसमें से डायरेक्ट 17 जोड़ देंगे, है ना, एक घटा करके, तो 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, और ये 49 - 1 कितना होगा 48। ये -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों साइड से जो पोजीशन का सम होता है वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से एक ज्यादा होता है, इसलिए इन दोनों में से एक कम कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ये पता चल जाएगा। क्लियर है बात।
अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। इन अ रो ऑफ 52 स्टूडेंट्स, ज्योति इज 19th फ्रॉम अबव, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम बॉटम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि टोटल 52 स्टूडेंट दे दिया है और ज्योति का ऊपर से टॉप से क्या रैंक है 19th, तो पूछ रहा है कि बॉटम से उसका रैंक क्या होगा। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं 52, तो दोनों साइड से उसका सम कितना आएगा, एक ज्यादा आएगा, तो 53 कर लिए, 52 में 1 ऐड कर लिए और उसमें से एक साइड वाला माइनस कर देंगे तो दूसरे साइड वाला उसको बॉटम साइड से मिल जाएगा। तो 13 में से 9 घटा देंगे 4 और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3, तो बॉटम से उसका रैंक क्या होगा 34th होगा। ठीक है, 34th आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए टोटल दिया हुआ है और एक साइड का दिया हुआ है उसका रैंक, दूसरे साइड का पूछ रहा है, तो दोनों का सम इससे एक ज्यादा आता है, तो हम क्या किए एक प्लस कर लिए, उसमें से एक साइड का रैंक माइनस कर देंगे तो दूसरे साइड का रैंक उसको मिल जाएगा, दूसरे साइड के बॉटम से उसका कितना पोजीशन होगा तो 34 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, इन अ क्लास अक्षय इज 12th फ्रॉम अबव एंड 24th फ्रॉम बॉटम, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, दोनों तरफ से दिया हुआ है, तो दोनों तरफ से दिया हुआ है तो जोड़ के क्या करेंगे टोटल के लिए -1 करेंगे, तो 36 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 35 आ जाएगा। क्लास की स्ट्रेंथ कितना है 35। अगला सवाल, इन अ रो अजय पोजीशन फ्रॉम फ्रंट इज 30, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम बैक। अजय का पोजीशन एक साइड से कितना है 30 है, तो बैक से कितना होगा, तो बैक से होने के लिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता होना चाहिए कि यहां लास्ट में कितना है तब तो निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका कांट बी डिटरमाइंड। क्यों हम लोग इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों तरफ से पोजीशन होने के लिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता होना चाहिए तभी तो निकालेंगे, तो वो चीज गिवन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, सुरेश इज 5 पोजीशन बिलो टू द फर्स्ट स्टूडेंट समीर। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सुरेश फ्रॉम बॉटम। ठीक है, दिया हुआ है कि सुरेश का जो पोजीशन है, सबसे पहले तो दे दिया कि कितने स्टूडेंट हैं 40 हैं, एक से लेकर के कितने स्टूडेंट हैं टोटल 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये दे दिया है। अब दे रहा है कि ना क्लास ऑफ 40 सुरेश इज 5 पोजीशन बिलो टू द फर्स्ट स्टूडेंट समीर। समीर से कितना बिलो है वो 5, यानी 1 2 3 4 5, ये पोजीशन किसका हो जाएगा इधर से 6th प्लेस पर हो जाएगा सुरेश। सुरेश का पोजीशन क्या हो जाएगा 6th पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट समीर से वो 5 पोजीशन क्या है नीचे है, 5 पोजीशन नीचे, तो 5 पोजीशन नीचे कर दी तो उसका प्लेस क्या हो गया 6th हो गया। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सुरेश फ्रॉम बॉटम, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40 हैं, तो एक तरफ से 6 है तो दूसरे तरफ से कितना हो जाएगा, ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे टोटल में 1 जोड़ लेंगे, क्योंकि सम क्या होता है एक ज्यादा आता है, उसमें से एक साइड वाला पोजीशन माइनस कर देंगे तो दूसरे साइड वाला मिल जाएगा, तो 11 में से 6 गया 5, ये आ गया 35, यही चीज है, तो कितना हो जाएगा 35। बोला था क्वेश्चन में कि फर्स्ट स्टूडेंट समीर से 5 प्लेस नीचे है, 5 पोजीशन नीचे, तो 1 2 3 4 5 पोजीशन नीचे हो गया ये। ठीक, अब एक तरफ से उसका 6वां पोजीशन है, टोटल स्टूडेंट 40 हैं, तो बॉटम से उसका कितना होगा, तो सम क्या होता है दोनों का एक ज्यादा होता है, जैसे देखिए 35 और 6 कितना होगा 41 आना चाहिए, इसीलिए 41 में से 6 माइनस कर दिए, टोटल में 1 जोड़ देंगे और जोड़ करके एक साइड के पोजीशन से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। In a class of 40 students, Sameer is 12th from top, Alok is 8 places below to Sameer. What is the position of Alok from bottom? सवाल है कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, समीर इज 12th फ्रॉम टॉप, 40 स्टूडेंट हैं, 2 3 4 ऐसे करते करते कितने स्टूडेंट हैं
40। बोल रहा है कि समीर इज 12th फ्रॉम टॉप। यहां पे मान लीजिए 12th है, इधर से 12th पोजीशन किसका है? समीर का है, टॉप से। ठीक। आलोक इज 8 प्लेसेस बिलो टू समीर। 12 से 8 प्लेस नीचे है, यानी कि 20वां हो जाएगा। 12 8 कितना होता है? 20। 8 प्लेस नीचे हो गया। 20th पोजीशन किसका हो जाएगा? आलोक का हो जाएगा। टॉप से 20th पोजीशन, क्योंकि समीर का पोजीशन कितना है? 12th है, और उससे 8 पोजीशन प्लेस बिलो, तो इससे 8 नीचे आएंगे तो कितना होगा? 13 14 15 16 17 18 19 20। 20वां पोजीशन हो जाएगा आलोक का। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आलोक फ्रॉम द बॉटम। तो इधर से 20 है, टोटल स्टूडेंट 40 है, तो टोटल में एक जोड़ करके और टॉप वाले प्लेस से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो बॉटम से उसका क्या पोजीशन हो जाएगा? 21st पोजीशन। क्या हो जाएगा? 21st पोजीशन। बात समझ में आ गया होगा। टॉप से 20 है और टोटल 40 लोग हैं, तो टॉप बॉटम का सम कितना आएगा? 40 से एक ज्यादा आएगा, इसीलिए एक जोड़ करके और उसमें से हम लोग एक साइड का माइनस कर दिए, तो आ गया 21st। अब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ फेस करके सोनम इज 6 टू द राइट ऑफ कैलाश इन अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ से ऐसे कर लीजिए, एक ग्रुप है जो उत्तर की तरफ सब फेस करके बैठे हुए हैं ऐसे करके। टोटल कितने हैं? 40 हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। 1 से लेके 40 तक हैं। ठीक है। अब दे रहा है कि सोनम इज 6 टू द राइट ऑफ कैलाश facing towards north. Sonam is 6 to the right of Kailash in a group of 40 student. If Sonam is 30th from the left, अब देखिए लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट हो जाएगा इधर, और राइट हैंड इधर है तो ये राइट हैंड हो जाएगा। तो लेफ्ट से सोनम का पोजीशन कितना दिया हुआ है? 30। यहां मान लीजिए कि 30 है, ये 30 प्लेस है, तो यहां पे क्या है? सोनम है। किधर से? इधर से। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इधर से अगर पूछता सोनम का तो कौन सा पोजीशन हो जाता? 11 हो जाता। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ 40 से एक ज्यादा आएगा। अब बोल रहा है कि सोनम इज 6th टू द राइट ऑफ कैलाश। अब बोला कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कैलाश फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड मतलब इधर से, तो सोनम इज 6th टू द राइट ऑफ कैलाश। कैलाश से राइट में है ये 6 पोजीशन। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यहां पे कौन हो जाएगा? कैलाश हो जाएगा, क्योंकि कैलाश से 6 टू द राइट ऑफ कैलाश, ये कैलाश है तो इसका राइट हैंड इधर है, तो इससे 6 पोजीशन इधर कौन है? सोनम है। ये सवाल में दिया हुआ है सोनम इज 6 टू द राइट ऑफ कैलाश, तो सोनम के बाएं 6 इधर हो जाएगा। अगर कैलाश के राइट में सोनम है तो सोनम के लेफ्ट में कौन होगा? कैलाश होगा। 6 पोजीशन इधर, तो ये 30 है, तो इसको ये कितना हो जाएगा? 29 28 27 26 25 24। भाई 30 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। यानी कैलाश का इधर से पोजीशन, लेफ्ट एंड से पोजीशन क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कैलाश फ्रॉम राइट एंड। टोटल 40 हैं और लेफ्ट एंड से कैलाश का पोजीशन अगर 24 है, तो राइट एंड से कैलाश का पोजीशन कितना होगा? 40 में एक जोड़ देंगे और उसमें से लेफ्ट एंड वाला पोजीशन माइनस कर देंगे, तो 11 में से 4 जाएगा 7 और 3 में से 2 जाएगा 1, 17th हो जाएगा फ्रॉम राइट। कैलाश 17th होगा राइट साइड से इसका पोजीशन। ठीक है। क्या होगा? 17th। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बात। ये अच्छा क्वेश्चन था। सवाल ये था कि सोनम का लेफ्ट साइड से 30वें नंबर पर है, 30th है, और कैलाश से जो है वो 6th पोजीशन राइट में है, तो सोनम के 6 पोजीशन लेफ्ट में कौन होगा? कैलाश होगा। अब चूंकि सोनम का 30 पता है तो इसके लेफ्ट में 6 इधर कैलाश को शिफ्ट कर दिए, तो 24th हो गया कैलाश लेफ्ट एंड से। अब कैलाश का ही पूछ रहा है कि राइट एंड से क्या पोजीशन होगा, तो लेफ्ट एंड से अगर 24 है तो राइट एंड से कितना होगा? तो 40 में एक जोड़ करके और लेफ्ट एंड से उसका पोजीशन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सतीश इज 15th रैंक एबव अहेड ऑफ सुशील हुज रैंक इज 28th in the group of 50 children
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सतीश फ्रॉम बॉटम। ठीक है, तो 15 रैंक ऊपर है किससे, सुशील से। सुशील का रैंक अगर 28 है तो सतीश का रैंक कितना हो जाएगा, तो सुशील के रैंक से कितना ऊपर है 15, तो 28 में से 15 घटा देंगे तो उसका रैंक जो है ऊपर से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, दिया हुआ है। जैसा क्वेश्चन है वैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब इस बार फिगर नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है किसका, सुशील का रैंक 28 है, 28 है ऊपर से, और सतीश 15 रैंक इससे और ऊपर है, तो 28 से और ऊपर 15 रैंक ऊपर, तो 28 में से 15 घटा दिए तो 13th रैंक हो जाएगा ऊपर से। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सतीश फ्रॉम बॉटम। टोटल है कितने 50, तो बॉटम से निकालने के लिए 50 में एक जोड़ दिए 51, और 51 में से कितना घटा दिए उसका ऊपर वाला रैंक, ऊपर से 13वां रैंक है तो नीचे से कितना होगा, 11 में से 3 गया 8 और 4 में से 1 गया 3, 38 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है वीडियो को रोक करके फिर पीछे करके एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आएगा। और कागज कलम लेके बैठेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिना कागज कलम लिए अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आएगा भी तो आप तुरंत फिर भूल जाएंगे। और कागज कलम पे क्या होगा, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। आगे कभी वो हुआ तो आप जो है वो काम, क्वेश्चन भी नोट किया करिए, वीडियो को रोक दीजिए और क्वेश्चन भी नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन अ रो ऑफ 21 चिल्ड्रेन नितिन इज थर्ड टू द राइट ऑफ शिखा, हु इज 9th फ्रॉम राइट एंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नितिन फ्रॉम लेफ्ट एंड। सवाल यह है कि एक रो है जिसमें कुल 21 बच्चे हैं, नितिन का पोजीशन दिया है कि थर्ड टू द राइट ऑफ शिखा, शिखा के राइट में थर्ड राइट है। हु मतलब शिखा के बारे में बोला जाता है, जो कि 9th फ्रॉम द राइट है। शिखा जो है राइट से क्या है 9th है। ठीक है, इन रो है, तो चलिए देखते हैं इसको, इसका फिगर थोड़ा बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये लेफ्ट इंड है, ये राइट इंड है। अब बोल रहा है कि टोटल है कितने बच्चे, तो 1 से लेकर के 21 बच्चे हैं। अब शिखा का दे रहा है कि नितिन इज थर्ड टू द राइट ऑफ शिखा, शिखा हु इज 9th फ्रॉम राइट, इधर से कितनी है 9th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे कौन है शिखा है। ठीक है, तो 21 है तो ये 20 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 16 15 14 और ये 13। ठीक है, 21 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9th फ्रॉम द राइट इंड हो गया। ये गिन लो सबसे बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पोजीशन हो गया। अब बोला कि नितिन इज थर्ड टू द राइट ऑफ शिखा, शिखा के थर्ड राइट में नितिन है, थर्ड राइट, तो ये फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, यहां पे कौन है 21 20 19 18 17 16, यहां पे कौन हो जाएगा, ये फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, यहां पे नितिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नितिन हो जाएगा। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नितिन फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट से इधर से दिख तो रहा है, कौन सा पोजीशन है 16वां है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है 16th हो जाएगा। लेफ्ट से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। टोटल बच्चे कितने थे 21 थे, तो लेफ्ट से इसका पोजीशन कितना होगा 16। राइट से पूछता तो कितना होता है 1 2 3 4 5 6 हो जाता, राइट से कितना हो जाता 6 हो जाता। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए, इन अ रो ऑफ बॉयज सुभाष इज 13 फ्रॉम लेफ्ट एंड, अरुण इज 10th फ्रॉम द राइट एंड of the row. If there are 35 students in a row, then how many are boys between Subhas and Arun? सुभाष और अरुण के बीच में कुल कितने बच्चे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो हो गया एक, ये लेफ्ट इंड हो गया, ये राइट इंड हो गया। ठीक है, टोटल देखिए दिया हुआ है 35 स्टूडेंट, यानी 1 हो गया ये, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अब दे रहा है कि सुभाष इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड,
लेफ्ट इंड से, इधर से यहां पे सुभाष है जिसका की पोजीशन इधर से क्या है 13th है, 13th फ्रॉम द लेफ्ट इंड। तो इधर से यहाँ पे कौन है सुभाष, ठीक है, सुभाष यहाँ हो गया 13th पे लेफ्ट से। अरुण इज 10th फ्रॉम द राइट इंड, इधर से अरुण जो है, इधर से अरुण किस पोजीशन पर है 10वें पोजीशन पर, तो इधर से उसका पोजीशन कितना हो जाएगा 35 है, तो इसका इधर से पोजीशन कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, देन हाउ मेनी आर बॉयज बिटवीन सुभाष एंड अरुण, सुभाष और अरुण के बीच में कितने बच्चे हैं। तो देखिए सुभाष यहाँ 13वें नंबर पर है और ये इधर से किस नंबर पर है 26वें नंबर पर है, तो 13 और 26 के बीच में कितने बच्चे होंगे, तो ये तो ऐसे काउंट कर लेंगे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने बच्चे होंगे 12 बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे 12। देखिए इधर से ये 13वें नंबर पर और इधर से ये 26वें नंबर पर, कैसे 26वां लाए, तो दिया था, किसका दिया था सुभाष है और कौन है अरुण का, अरुण जो है राइट से कितना पोजीशन है 10 है, तो अरुण का लेफ्ट से पोजीशन 26 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 35 बच्चे हैं तो दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 36। तो इधर से अरुण 26वें नंबर पर है और इधर से सुभाष 13वें नंबर पर है, तो 13 और 26 के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, तो 12 बच्चे बैठेंगे। कितने, देखिए 13 13 कितना होता है 26, तो 13 में से एक कम कर लेंगे क्योंकि इसका भी पोजीशन आ जा रहा है, तो कितने बच्चे बैठेंगे 13 और 26 के बीच में 12 बच्चे बैठेंगे। जैसे 1 है और 5 है, तो 1 और 5 के बीच में कितने बच्चे बैठेंगे 3 ही ना बच्चे बैठेंगे, 2 3 4, तो 5 में से एक कम किए तो कितना आया 4, और 4 में से एक कम कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से 26 में से 13 घटाए तो कितना आया 13, और एक और कम कर लेंगे तो 12 आ जाएगा, और नहीं तो उंगली पर गिन लीजिए कि 13 और 26 के बीच में कौन बैठेगा 14 से लेकर के और 25 तक, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 4 4 8 4 12 हो जाएगा, ये हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कंपेयर किया गया है और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा क्या करेंगे अच्छे से समझ के बनाएंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। अच्छा से पढ़ना है और अच्छे से बनाना है इसको। देखिए अलग वेराइटी है ये, ए इज टॉलर देन बी, ए क्या है बी से बड़ा है, तो ये सिंबल होता है ग्रेटर का, ध्यान रखेंगे। जिधर मुंह खुला रहता है वो संख्या बड़ी रहती है, जिधर ये नहीं खुला है तीर का निशान है ये, वो क्या होता है छोटा। इसका मतलब होता है ए इज ग्रेटर देन बी, टॉलर मतलब बड़ा, तो वही चीज है ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब यही होता है। तो दिया है ना सवाल में ए इज टॉलर देन बी, तो इसको लिखने का अपना तरीका ए इज ग्रेटर देन बी हो गया, बट नॉट एज टॉल एज सी, ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी जितना बड़ा है उतना नहीं है, यानी कि सी ए से भी बड़ा है, तो सी इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा। भाई ए बी से बड़ा है और बोल रहा है कि जितना बड़ा सी है उतना बड़ा ए नहीं है, यानी कि सी बड़ा हो गया ए से, जब सी ए से बड़ा हो गया तो सी बी से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बी ए से छोटा है, तो जब ए से छोटा है तो सी से भी छोटा होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। डी इज टॉलर देन ई, डी ई से क्या है बड़ा है, बट नॉट एज टॉल एज बी, लेकिन बी से बड़ा नहीं है, यानी डी क्या है बी से छोटा है लेकिन ई से बड़ा है। बात समझ में आ गया। सवाल में यह था कि ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो सी बड़ा हो गया। अब दे रहा है कि डी ई से तो बड़ा है लेकिन डी बी से छोटा है, तो बी से छोटे ये दोनों हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इधर का ये मिटा दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं। अगला लाइन क्या है कि E इज टॉलर देन F, E जो है F से बड़ा है, बट नॉट एज टॉल एज D, वो तो पहले ही दिया था। तो E जो है किससे बड़ा है F से बड़ा है, तो F क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा। Who among them is the tallest, तो सवाल में ये पूछ रहा है कि कौन इसमें सबसे टॉलेस्ट सबसे लंबा कौन है, तो कौन है सबसे लंबा सी है, सी से लंबा कोई नहीं है, सभी इससे क्या है छोटे हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अलग टाइप का क्वेश्चन और ये इस टाइप का सवाल बहुत आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड।
अगला देखिए, अ पोल इज टॉलर देन अ जिराफ। एक पोल है, पोल को पी से डिनोट करते हैं। पोल किससे बड़ा है? जिराफ से। विच इज टॉलर देन अ ट्री, विच का मतलब एक जिराफ के बारे में बोला जा रहा है कि एक पोल जो है जिराफ से बड़ा है, जो कि पेड़ से बड़ा है। कौन? जो कि जिराफ किससे बड़ा है? पेड़ से। ट्री ले लेंगे, ट्री हो गया TR। अब दे रहे कि अ सिग्नल इज शॉर्टर देन अ पोल। सिग्नल क्या है? ये जो सिग्नल है वो किससे छोटा है? पोल से, यानी पोल बड़ा है सिग्नल से। पोल क्या है? बड़ा है सिग्नल से। बट टॉलर देन अ बिल्डिंग, ये जो सिग्नल है पोल से क्या है? छोटा है, लेकिन एक बिल्डिंग है जिससे ये बड़ा है, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बट टॉलर देन बिल्डिंग विच इज टॉलर देन जिराफ। अब देखिए, बिल्डिंग किससे बड़ा है? जिराफ से बड़ा है। जिराफ किससे बड़ा है? तो ट्री से बड़ा है। अब ये सब क्या हो गया? मिल गया, एक में मिल गया। सबसे पहले सवाल में क्या था कि पोल जो है जिराफ से बड़ा है, ठीक है। जिराफ पेड़ से बड़ा है, ठीक है। अब सिग्नल छोटा है किससे? पोल से। पोल से छोटा सिग्नल है, ठीक है। बट टॉलर देन बिल्डिंग, जो सिग्नल है वो बिल्डिंग से बड़ा है, तो बिल्डिंग इसके बाद आ गया। और बिल्डिंग के बारे में क्या दे रहा है कि बिल्डिंग विच इज टॉलर देन जिराफ। ये जो बिल्डिंग है ये जिराफ से बड़ा है। अब देखिए यही वाला चीज है, तो इस जिराफ से पहले कौन आ गए? सिग्नल और बिल्डिंग आ गए, और जिराफ के बाद कौन है? ट्री है। अब ये फाइनल फिगर हो गया। अब सवाल में देखते हैं विच इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा इसमें कौन है? पेड़ है, क्योंकि वो जिराफ से भी छोटा था, तो पेड़, ट्री आपका आंसर हो जाएगा। दिया था ना, जिराफ विच इज टॉलर देन अ ट्री। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए, अगला है अमंग 5 बॉयज, 5 बच्चों में बसंत इज टॉलर देन मनोहर बट नॉट एज टॉल एज राजू। बसंत मनोहर से तो बड़ा है, लेकिन राजू से छोटा है, ठीक है, राजू से बड़ा नहीं है। जयंत इज टॉलर देन दत्त, जयंत जो है दत्त से बड़ा है, बट शॉर्टर देन मनोहर, लेकिन मनोहर से छोटा है। जयंत दत्ता से क्या है? बड़ा है, लेकिन मनोहर से छोटा है। हु इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, ग्रुप में सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, 5 बच्चे हैं, वसंत जो है मनोहर से बड़ा है, हो गया बड़ा। बट नॉट एज टॉल एज राजू, लेकिन ये बसंत जो है किससे छोटा है? राजू से, ये दे दिया। जयंत इज टॉलर देन दत्ता, जयंत और दत्ता के बीच में रिलेशन मिल गया कि जयंत दत्ता से बड़ा है। बट शॉर्टर देन मनोहर, लेकिन ये जो जयंत है मनोहर से क्या है? छोटा है। और मनोहर किससे छोटा है? तो वसंत से। वसंत किससे छोटा है? तो राजू से। यानी ये फाइनल फिगर बनेगा कि राजू बड़ा है बसंत से, बसंत बड़ा है मनोहर से, मनोहर बड़ा है जयंत से, और जयंत बड़ा है दत्ता से। ये फाइनल फिगर बन गया। अब पूछ रहा है कि हु इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, तो ग्रुप में कौन सबसे बड़ा है? राजू। राजू सबसे क्या है? टॉलेस्ट है। क्लियर हो गया होगा? आ गया होगा समझ में? पहले अलग अलग करेंगे, जैसे ही लिंक मिलेगा तो फिर जोड़ देंगे। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जैसा क्वेश्चन दे रहा है उसी के हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। जितना जितना इंफॉर्मेशन मिल रहा है उतना उतना बनाइए। जैसे इन तीनों का मिला, हम एक साथ बना दिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये लाइन अलग था, जयंत इज टॉलर देन, तो जयंत को अलग से लेके सॉल्व किए। फिर जैसे ही अब इसमें लिंक मिला मनोहर का, मनोहर मिला, उसके बाद ये दोनों तब जोड़े। जब लिंक होगा तब जोड़ेंगे, बिना लिंक के अपना दिमाग लगा के नहीं चलेंगे पहले से ही, तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे इसमें, नहीं तो गलत होता है बहुत। अगला देखते हैं, among 5 boys in a class, सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है। 5 बच्चों का एक क्लास है जिसमें P इज टॉलर देन M, P इज टॉलर देन M, P जो है M से क्या है? बड़ा है। P इज टॉलर देन M, M इज टॉलर देन N, ठीक है। S इज टॉलर देन M, S इज टॉलर देन M, ठीक है, S इज टॉलर देन M। R इज टॉलर देन S, R इज टॉलर देन S। देखिए R इज टॉलर देन S। Which one of the following statement can definitely concluded from the above information? ठीक है, अब देखिए एक चीज,
P बड़ा है M से, M बड़ा है N से, ठीक है। अब अगली बार दे रहा है कि S इज टॉलर देन M, S बड़ा है M से, ठीक है। R इज टॉलर देन S, R बड़ा है S से, ठीक है। अब देखिए इस P के बारे में इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तभी इसको छोड़ देंगे। इतना पता है कि M छोटा है N से, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, N हो जाएगा। ये चीज क्लियर है इसमें। तो सवाल में क्या पूछ रहा है कि S इज टॉलर देन P, नहीं, हम नहीं, कोई लिंक नहीं है इसमें, हम नहीं बता सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि R से छोटा हो P और P से बड़ा, P बड़ा हो S से। ये भी तो हो सकता है कि P बड़ा हो R से। जब नहीं दिया है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। सवाल में क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन डेफिनेटली बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए 100%, ठीक है। अब देखिए अगली लाइन, आर इज द टॉलेस्ट अमॉन्ग द गिवन बॉयज, ये भी क्लियर नहीं है। क्यों, क्योंकि दे रहा है कि आर सबसे बड़ा है। क्यों, पी नहीं बड़ा हो सकता है आर से, जब दिया ही नहीं है। तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया गया है। पी इज टॉलर देन आर नहीं बोल सकते, हो सकता है कि आर से पी छोटा हो। ये तीनों क्या हो जाएगा, कैंसल। n इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग द गिवन, हाँ n हर हाल में छोटा है क्योंकि m से भी छोटा है। और ये सारे क्या है, क्लियर दिया। देखिए यहां दे रहा है ना कि p बड़ा है m से, s बड़ा है m से, s से बड़ा r है। तो ये तो क्लियर हो गया कि n सबसे छोटा हो गया, तो डेफिनेटली ये ट्रू हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपना दिमाग इसमें बिल्कुल नहीं लगाना, अपने से कहानी ये सब नहीं बनाना है। जितना क्वेश्चन में दे रहा है इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से आप ड्रा करिए, और लिंकिंग हो रहा है तो लिंक करिए, नहीं हो रहा है तो उसी पे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दे रहा है कि n इज मोर इंटेलिजेंट देन m, n क्या है, मोर इंटेलिजेंट देन m, ठीक है। m इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज y, मतलब y जितना इंटेलिजेंट m नहीं है, यानी कि y जो है मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा m से, यानी y बड़ा हो गया m से। x इज मोर इंटेलिजेंट देन y, y से बड़ा कौन हो गया इंटेलिजेंट, x हो गया। बट नॉट एज गुड एज n, x तो इंटेलिजेंट है y से, लेकिन x जैसा n जैसा नहीं है। यानी कि यहां पे देखिए अब लिंकिंग हो गया कि x से भी बड़ा इंटेलिजेंट कौन है, n है, तो अब जोड़ दिए यहां पे। अब ये लिंक हो गया। कितने स्टूडेंट थे ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इतने के बारे में दिया है। हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, तो कौन इंटेलिजेंट है, n है, n आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए n इज मोर इंटेलिजेंट देन m, n इज मोर इंटेलिजेंट देन m हो गया। m इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज y, यानी कि y जो है m से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। अभी लिंकिंग नहीं हो रहा है तो इधर नीचे लिख लिए। अब x इज मोर इंटेलिजेंट देन y, यानी x y से इंटेलिजेंट है और y m से इंटेलिजेंट है, यहां तक हो गया। अब देखिए देन y, बट नॉट एज गुड एज n, n से ज्यादा अच्छा नहीं है, यानी n क्या हो जाएगा, x से भी बड़ा हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे बन गया। अब सवाल में क्या बोला, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, तो कौन है मोस्ट इंटेलिजेंट, n है, n आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। सिमी इज ओल्डर देन रेनू, सिमी क्या है, बड़ी है रेनू से, ठीक है, बड़ी है। गीता इज यंगर देन रेनू, गीता क्या है, रेनू से छोटी है, यानी रेनू बड़ी है किससे, गीता से। गीता इज यंगर देन रेनू, मतलब रेनू, गीता छोटी है रेनू से, मतलब रेनू बड़ी है गीता से। प्रिया इज ओल्डर देन सिमी, यानी कि सिमी से बड़ी कौन है, प्रिया है। ये चीज हो गया, सिमी से बड़ी कौन है, प्रिया है। अब देखिए यहां पे लिंकिंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रिया सिमी से बड़ी है, सिमी आर से कौन है, रेनू से बड़ी है, और रेनू बड़ी है किससे, गीता से। तो अब देखिए इससे ये छोटी है, तो अब ये एक साथ लिंक कर देंगे, यहां पे क्लियर हो गया। तो ये आपका फाइनल बन गया फिगर। अब हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ देम, तो सबसे बड़ी कौन है इसमें, प्रिया है, पी फॉर प्रिया। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन हो जाएगी, प्रिया। सबसे यंगेस्ट पूछता तो कौन थी, गीता। अगला सवाल, कबीर रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो देखिए कबीर का रैंक टॉप से 9 है और बॉटम से 38 है, कुल कितने स्टूडेंट है क्लास में, तो दोनों साइड का जोड़ के और एक कम कर देंगे,
तो ये कितना आ जाएगा 47 - 1 = 46। टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे क्लास में 46। दोनों साइड के पोजीशन के सम से एक कम होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन। इस पे बहुत क्वेश्चन कर लिए हम लोग। तो फट से दोनों साइड का प्लेस जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला। इन अ रो ऑफ गर्ल्स बीना इज 12th फ्रॉम स्टार्ट एंड 19th फ्रॉम द एंड। बीना का दोनों साइड से दे दिया कि उसका क्या पोजीशन है, एक साइड से 12th है और एक साइड से 19th है। टॉप से 12th है और बॉटम से 19th है। इन अनदर रो ऑफ गर्ल्स, मतलब दो अलग अलग रो है गर्ल्स का। एक रो ये है, एक पंक्ति ये है, दूसरा पंक्ति एक अलग है गर्ल्स का। इस पंक्ति में क्या गिवन था, वीना। मान लीजिए वीना यहाँ पे है, वीना। वीना का इधर से पोजीशन क्या दिया था 12वां, इधर से पोजीशन क्या था 19वां। ये वीना के बारे में दे दिया है। अब एक अलग रो और है, देखिए इन अनदर रो ऑफ गर्ल्स सुनीता इज 14th फ्रॉम द स्टार्ट। यानी इधर से सुनीता का पोजीशन कहां पे है, मान लीजिए सुनीता यहाँ पे है, कितना पोजीशन है उसका 14th है इधर से, ठीक है। और 20th फ्रॉम द एंड, इधर से सुनीता का क्या पोजीशन है 20th है। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर। इन दोनों रो मिला करके कुल कितनी गर्ल्स हैं। तो इसका दोनों साइड से बीना का दिया हुआ है 12 19, तो 12 19 जोड़ लीजिए, 9 2 11 और 2 1 3 31। दोनों साइड का जोड़ लिए, उसमें से क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, तो जो आएगा वो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन फर्स्ट रो हो जाएगा। पहली पंक्ति में कुल कितनी गर्ल्स हैं ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, वीना का दोनों तरफ का पोजीशन जोड़ करके और एक क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो 30 गर्ल्स हैं इसमें। और इधर क्या है, इधर कौन थी सुनीता। सुनीता का भी दोनों साइड का पोजीशन पता है, तो इसको भी जोड़ लेंगे और जोड़ करके क्या करेंगे एक घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा इस क्लास में इस रो में कुल कितनी गर्ल्स हैं ये पता चल जाएगा। तो फर्स्ट रो में 30 गर्ल्स हैं और सेकेंड रो में 33 है। तो टोटल दोनों का कितना हो जाएगा टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बोथ रो 63। दोनों का जोड़ दिए तो कितना आ गया 63 आ गया। क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। इन अ लाइन ऑफ बॉयज अमन इज 12th फ्रॉम टॉप एंड बमन इज 18th फ्रॉम बॉटम। इफ देयर आर 6 बॉयज बिटवीन अमन एंड बमन देन हाउ मेनी मैक्सिमम बॉयज आर देयर इन द रो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये एक रो है, ठीक है। इसमें क्या है अमन इज 12th फ्रॉम द टॉप। इधर से यहां पे कौन है 12वें नंबर पर, इधर से गिन रहे हैं तो 12वें नंबर पर कौन है अमन है, अमन। एंड बमन इज 18th फ्रॉम बॉटम। इधर से जब हम जा रहे हैं तो 18वां नंबर है किसका बमन का, बमन का। अब बोल रहा है कि देयर आर 6 बॉयज बिटवीन अमन एंड बमन। इन दोनों के बीच में कितने बॉयज हैं 6 बॉयज हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बॉयज हो गए। तो चूंकि इधर से इसका 12वां पोजीशन है तो ये 13 14 15 16 17 18 और ये 19। यानी बमन का इधर से 18वां नंबर है तो इधर से कौन सा नंबर आ रहा है 19वां आ रहा है। तो बोल रहा है कि देन हाउ मेनी मैक्सिमम बॉयज आर देयर इन द रो। तो मैक्सिमम बॉयज कितने होंगे, तो इसका दोनों साइड का पोजीशन पता चल गया है 18 और 19, जोड़ देंगे 9 8 17 और ये 37। तो दोनों साइड का पोजीशन जोड़ दिए हैं, उसमें से एक कम कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएगा। इस रो में कितने बॉयज हैं, दोनों साइड से जैसे ही पोजीशन पता है तो जोड़ के एक कम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। ये मैं शुरू से करते आ रहे हैं हम लोग, ये 36 हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा मैक्सिमम 36। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आयुष रिमेंबर्स दैट संजय's बर्थडे इज सर्टेनली आफ्टर जनवरी 12th बट नॉट लेटर देन 16th जनवरी। ठीक है, दे रहा है कि आयुष जो है को याद है कि संजय का बर्थडे जो है आफ्टर जनवरी 12 12 के बाद है। 12 के बाद मतलब 13 14 हो सकता है, बट नॉट लेटर देन 16th जनवरी मतलब 16 से पहले। यानी उसके अनुसार 12 और 16 के बीच में ही होना चाहिए। 12 के बाद
क्या दिया हुआ है कि आयुष रिमेंबर दैट संजय बर्थडे इज सर्टेनली आफ्टर जनवरी 12, 12 के बाद है और 16 के पहले है, यानी कि या तो 13 हो सकता है या 14 या 15, उसके हिसाब से एकदम क्लियर नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 12 के बाद और 16 के पहले उसका बर्थडे है, ठीक है। और मेहर बोल रहे हैं, मेहर कहां गए, हाँ, इफ मेहर रिमेंबर्स, मेहर को याद है कि संजय बर्थडे इज बिफोर 17, 17 के पहले, 17 जनवरी के पहले यानी 16 हो सकता है, बट नॉट बिफोर 13, लेकिन 13 के पहले नहीं होना चाहिए, 13 के पहले नहीं, तो 16 हो सकता है, 15 हो सकता है और 14 हो सकता है। 13 जनवरी के पहले नहीं है उसका बर्थडे, तो उनके हिसाब से क्या है कि 17 के बाद नहीं, 17 के पहले है और 13 बट नॉट बिफोर, 13 के पहले और 17 के पहले और 13 के बाद नहीं है, तो क्या हो जाएगा 14, 15, 16 में से कोई एक हो जाएगा। मेहर के हिसाब से क्या होगा 14, 15, 16 में से कोई एक, और आयुष के हिसाब से 13, 14, 15 में से कोई एक। अब क्या पूछ रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज संजय बर्थडे, तो संजय का बर्थडे किस दिन हो सकता है, तो दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं, दोनों जो एज्यूम कर रहे हैं उसमें कॉमन क्या मिल रहा है 14, 15, तो या तो 14 को हो सकता है या 15 को, 2 दिन तो बर्थडे रहेगा नहीं उसका, तो 14, 15 में से कोई एक दिन उसका बर्थडे होगा, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 3 लोग रहते तो तीनों में कॉमन देखते, ठीक है। आयुष क्या आप एज्यूम कर रहे थे, आज्यूम का ये था प्रेडिक्शन की आयुष का कि संजय का बर्थडे जो है 12 जनवरी के बाद और 16 के पहले हो सकता है, यानी 12 के बाद यानी 13, 14 और 16 के पहले मतलब 13, 14, 15, 12 और 16 के बीच में। और मेहर का क्या था, मेहर का ये है एजम्पशन की 17 जनवरी के पहले, 17 जनवरी के पहले और 13 जनवरी के बाद, 17 जनवरी के पहले और 13 जनवरी के बाद, तो 17 के पहले कौन होगा 16, 15, 14 और 13 के बाद कौन होगा 14, 15, 16, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आपको क्या मिलेगा 14 और 15, तो ऑप्शन में देख लेंगे या तो 14 होगा या 15, ये फाइनल आंसर होगा। अगला देखिए, अगला सवाल है, A remembers that B celebrated his birthday after 17 but before June 22, ठीक है। कहने का मतलब है कि A को याद है कि B अपना बर्थडे जो है सेलिब्रेट करता है आफ्टर 17, 17 के बाद यानी 18, 19 हो सकता है और 22 जून के पहले, तो 18, 19, 20, 21 में से कोई एक दिन हो जाएगा, ठीक है। ए को याद है कि बी अपना बर्थडे इन 4 दिनों में से किसी एक दिन मनाता है, दिया हुआ है ना, आफ्टर 17, 17 के बाद, तो 17 के बाद क्या होगा 18, 19 होगा और 22 के पहले बिफोर 22, तो ये हो जाएगा। अब जो है बी को याद है दैट द बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बिफोर 24 बट आफ्टर द जून 20, माने 20 जून के बाद और 24 जून के पहले है, तो 20 जून के बाद क्या होगा 21 होगा और 24 के पहले क्या होगा 21, 22, 23 होगा, ये बी को याद है। तो दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ और सिर्फ 21 है, तो बी का बर्थडे क्या हो जाएगा 21 जून फाइनल हो जाएगा, 21 को केक कटेगा, ठीक है। चलिए तो 21 जून आ गया, इसमें सिर्फ एक ही दिन कॉमन मिला, तो उस हिसाब से ये आंसर फाइनल हो गया। उसमें क्या था पिछले सवाल में 2 दिन कॉमन थे, इसलिए आइदर 14 और 15 था, जो भी था यहां 14, 15 ही था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप करेक्टली रिमेंबर्स दैट हिज मदर्स बर्थडे इज बिफोर 23 अप्रैल बट आफ्टर 19 अप्रैल, ठीक है। प्रताप को याद है कि उनकी मम्मी का बर्थडे जो है 23 अप्रैल के पहले और 19 अप्रैल के बाद है, 19 अप्रैल के बाद मतलब 20 और 23 के पहले मतलब 22 तक, यानी 20, 21, 22 में से कोई भी हो सकता है, 19 के बाद और 23 अप्रैल के पहले, 19 और 23 के बीच में क्या आएगा 20, 21, 22 आएगा। Whereas his sister correctly remembers that mother's birthday is not on or after 22 अप्रैल, यानी 22 अप्रैल के बाद जो है नहीं है, उसको अच्छे से याद है कि या तो 22 या 22 के आगे नहीं है, यानी उसको ये याद है कि 21, 20, 19 में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 21, 20, 19, 18 इधर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 22 के पहले है,
उसको याद है, उसकी बहन को। तो दोनों में कॉमन क्या मिला, 20 और 21 मिला। तो या तो 20 को बर्थडे होगा या 21 को होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।